Now we are going to discuss question number 3, which is friction, which is based on friction. दो ब्लॉक जो हैं ए और बी, ए ब्लॉक पर एक फोर्स लगाया एफ. इस क्वेश्चन में थोड़ी सी हल्का सा मिसकंसेप्शन है कि इसमें हमें कैपिटल एफ के बारे में कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है. कैपिटल एफ कितना है, तो जो हमारे पास डेटा दे रखे हैं क्वेश्चन में, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पर ही हम कर रहे हैं. यहां पे सपोज करो मैं बी की बात करता हूं, पहले इनका एफबीडी बनाते हैं हम दोनों ब्लॉक्स का. ब्लॉक अगर बी की मैं एफबीडी की बात करता हूं, ब्लॉक बी का जो दे रखा है हमें क्वेश्चन, वो वेट दिया हुआ है 100 न्यूटन गिवन है क्वेश्चन में. ब्लॉक बी की टेंडेंसी डाउनवर्ड स्लिप करने की होगी. इसका मतलब जो वॉल के और ब्लॉक बी के बीच में जो फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज F2 विच इज एक्टिंग अपवर्ड. अब मैं केवल ब्लॉक ए की बात करूं, बी पे वापस आएंगे हम. इस ब्लॉक बी पर मैं ब्लॉक ए की बात करूं, ए ब्लॉक पर एक फोर्स लगा है एफ. ब्लॉक ए नीचे स्लिप करने की कोशिश करेगा, ब्लॉक ए को रोकेगा कौन नीचे स्लिप होने से? ब्लॉक बी. इट मींस ब्लॉक ए की अगर हम बात करते हैं, ब्लॉक ए पर फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग अपवर्ड से दिस इज F1 एंड डाउनवर्ड इट्स वेट दैट इज 20 न्यूटन. इफ ब्लॉक ए इज इन इक्विलिब्रियम देन F1 मस्ट बी इक्वल टू 20 न्यूटन. Now F1 force acting block A in upward direction, so on block B it is acting downward direction. So value of F1 is 20 Newton because A is in equilibrium. हम A को इक्विलिब्रियम मान के चल रहे हैं, तो A पर कितना फोर्स लग रहा होगा? फ्रिक्शन फोर्स, उसके वेट के इक्वल. अब बात करते हैं B की. B is also in equilibrium, so F1 plus 100 Newton मस्ट बी इक्वल टू F2, और हमसे F2 ही पूछा है. F2 कितना होगा? F1 इज 20 न्यूटन, सो 20 प्लस 100 इज इक्वल टू F2. F2 इज 120 न्यूटन. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन था.